मेरा साथी वालों को प्रमोशन दे दिया गया, तो मुझे अकेले मेरा रिजल्ट अकेले रोक रखा है और मेरा रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया है। और जब मैंने पूछने गया था तो कह रहे हैं कि आप इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी के बाद हम रिजल्ट देंगे। तो मेरा इंटरव्यू में भी इन्होंने 1 घंटा मेरा इंटरव्यू लिया है और इंटरव्यू लेते लेते मुझे जबरदस्ती माफ़ी मंगवा रहे थे। और इसकी लड़ाई ये जो है ये बड़ी लड़ाई है, लेकिन सोच रहे कि वो ये अकेले साउथ से आके यहाँ पे तो सारे अम्बेडकर संगठन इनके साथ है। हम लोग अंतिम दौर तक लड़ाई लड़ेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। उनके साथ लगातार जिस तरह का जातिगत उत्पीड़न हो रहा है, हम सीधी मांग हमारी ये है कि इनके साथियों का जब प्रमोशन हो जाता है तो एक एसटी के साथ लगातार जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसका कैरियर बर्बाद करने की जो साजिश हो रही है, हम सर के साथ हैं, डॉक्टर वेंकटेश नाइक के साथ हैं, पूरा अम्बेडकराइट, इलाहाबाद का अम्बेडकराइट छात्र, युवा, नौजवान सर के साथ है कि एससी एसटी ओबीसी के साथ में, चाहे वो प्रोफेसर हो या कोई भी हो, अगर उसके साथ में गलत होता है तो हम लोग उसके साथ में हैं। और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरे प्रदेश में एक अभी इसमें बातचीत होगी, पूरे प्रदेश में जो है एक आह्वान के माध्यम से हम लोग जो है एजिटेशन करने का जो योजना बना रहे हैं। सभी लोगों को नमस्कार, जय भीम साथियों। मेरा नाम डॉक्टर वेंकटेश नाइक है। मैं साउथ इंडिया आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, एसटी कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। तो एमएनटी इलाहाबाद में प्रोफेसर आर.एस. वर्मा डायरेक्टर है और वो मेरे साथ बहुत गलत कर रहा है। 2022 अगस्त में उन्होंने आया था और वहाँ से लेके आज तक मुझे लगातार परेशान कर रहा है। और मुझे इसके पहले जब मैंने आवाज़ उठाया था मेरा प्रमोशन के लिए और मेरा हक के लिए, तो मुझे प्रमोशन न दिया और उसके बाद मेरे ऊपर बहुत अट्रॉसिटी हुआ है। गलत कागज़ बनाना, मेरे साथ आयोग में जाके मेरे खिलाफ पूरा गलत कागज़ देना, ये सब गलतियां उन्होंने करते आया है। और जब मैंने आवाज़ उठाया और एफआईआर एप्लीकेशंस दिया शिवकुटी थाने में और पुलिस कमिश्नरेट में और आयोग में कंप्लेंट दिया, तो उनको गुस्सा आ गया मेरे ऊपर और मुझे जो है वो परेशान कर रहे हैं और प्रतिशोध लेकर और मुझे परेशान कर रहे हैं। और मुझे जो है मैंने प्रमोशन के लिए इंटरव्यू 18 तारीख को दिया था और 12 तारीख को मुझे जो है चार्जशीट पकड़ा देते हैं ताकि मेरा इंटरव्यू रुक जाए और मुझे ऐसे परेशान करें। तो इस तरीके से मेरे साथ गलत हो रहा है और गलत करके और मेरा साथी वालों को प्रमोशन दे दिया गया और मुझे अकेले मेरा रिज़ल्ट अकेले रोक रखा है। सभी कॉलेज में सबका जितने भी फैकल्टी रोलिंग रिक्रूटमेंट में इंटरव्यू दिए थे उनका सबका रिज़ल्ट जो है 27 फरवरी को दे दिया गया है और मेरा रिज़ल्ट अभी तक नहीं दिया गया है। और जब मैंने पूछने गया था तो कह रहे हैं कि आपका इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी के बाद हम रिज़ल्ट देंगे। तो मेरा इंटरव्यू में भी इन्होंने 1 घंटा मेरा इंटरव्यू लिया है और इंटरव्यू लेते लेते मुझे जबरदस्ती माफ़ी मंगवा रहे थे कि मेरे ऊपर एफआईआर एप्लीकेशन दिए हो, मेरे ऊपर कंप्लेंट किए हो, हम नाराज़ हैं तुमसे। तो जब तक कंप्लेंट माफ़ीनामा नहीं दोगे तब तक आपका रिज़ल्ट नहीं देंगे। तो माफ़ी ज़बरदस्ती मांग रहे हैं हमसे। तो मतलब मेरा राइट था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो अगर मुझे इस तरीके से मेरे ऊपर जातिगत भेदभाव दिखाएंगे और मुझे प्रताड़ित करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। अभी आप थाने आए हैं, थाने से क्या सहयोग मिल पा रहा है आपको? थाने में सर कोई एप्लीकेशन नहीं लिया है, तो अभी एसओ साहब बुलाए हैं, शाम को बुलाए हैं, हम बातचीत करते हैं। और मैं इसके पहले भी कंप्लेंट दे चुका हूँ सर। जब भी कंप्लेंट देता हूँ कोई यहाँ से कोई भी सुनता नहीं है मेरा और कोई पुलिस भी सहयोग नहीं करती है और मैं लगातार 2 साल से परेशान, 3 साल से परेशान हूँ। लेकिन मेरा कोई कंप्लेंट जाता है तो तुरंत वहाँ पे रजिस्ट्रार से फ़ोन बात कर लिया जाता है और उसके बाद कोई भी कुछ एक्शन नहीं लेते उसके ऊपर। तो मैं अकेले परेशान हो गया हूँ। मैं कहीं कुछ करता हूँ। SC ST अट्रॉसिटी जो केस है वो 1989 का वो इसीलिए बनाया था कि SC ST भाई के साथ कोई गलत ना हो, लेकिन ये SC ST एक्ट होते हुए भी और हम लोगों को परेशानी झेलना पड़ रहा है क्योंकि हम लोगों को इधर उधर दौड़ना पड़ रहा है और हमारा प्रॉब्लम कोई सुन ही नहीं रहा है। क्या मांग है आपकी? अगर मान लीजिए आपकी थाने पे कोई सुनवाई नहीं होती तो नेक्स्ट कदम क्या है आपका? क्या करने वाले? नेक्स्ट कदम यह है कि सर मैं पूरा धरने में बैठ जाऊंगा कॉलेज के गेट के सामने और मैं जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं उठूंगा नहीं वहाँ से, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं हाई कोर्ट में जाता हूँ तो लायर मुझे धमकी देते हैं, उनके कॉलेज का लायर धमकी देते हैं, आप जैसे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको तो कहीं और होना चाहिए, आपको यहाँ काम करने का मौका मिला तो आप भाग्य समझिए। इस तरह का मुझे डिमोटिवेट करके मुझे मतलब इस तरीके से, एक प्रोफेसर हूँ, 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, मतलब एक लायर मुझे धमकी दे देता है और दोबारा केस मत करना, ये सब मुझे वो डराते हैं ताकि हाई कोर्ट जाना मुझे डर लगता है कि बीच में रास्ता में मुझे कुछ ना मार दे ये लोग। अगर केस मेरे साथ जा रहा है फेवर में तो हो सकता है मुझे ये लोग रास्ते में मरवा देगा। तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि मेरे साथ फिजिकल हार्म भी हो सकता है, ताकि डायरेक्टर मेरे ऊपर जो है प्रतिशोध को ले रहा है और मुझे बर्बाद करने की वो पूरा सोच रहा है वो।
शुरुआत हम लोग कर दिए हैं बेसिक रूप से। आज हम लोग आ गए हैं, वहाँ से बात हुआ अभी फोन से, शाम को मुलाकात करने के लिए गए हैं। तो शुरुआती दौर से हम लोग इस पर काम शुरू करते हैं और कल कमिश्नर साहब से मिलेंगे। उसके बाद हमारा काम यहाँ से नहीं होता तो ऋषभ पंथी के तहत हम लोग हाई कोर्ट तक जाएंगे। और इसकी लड़ाई ये जो है ये बड़ी लड़ाई है, लेकिन ये सोच रहे कि वो ये अकेले साउथ से आके यहाँ पे तो सारे अम्बेडकर संगठन इनके साथ हैं। हम लोग अंतिम दौर तक लड़ाई लड़ेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। हमारे साथ छात्र नेता आलोक जी भी हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, क्या कहेंगे आलोक जी? जी, सबको पहले जय भीम। जैसा सर ने बताया कि उनके साथ लगातार जिस तरह का जातिगत उत्पीड़न हो रहा है, हम सीधी मांग हमारी ये है कि इनके साथियों का जब प्रमोशन हो जाता है तो एक एसटी के साथ लगातार जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको उसका कैरियर बर्बाद करने की जो साजिश हो रही है, हम सर के साथ हैं, डॉक्टर वेंकटेश नाइक के साथ हैं। पूरा अम्बेडकराइट, इलाहाबाद का अम्बेडकराइट छात्र, युवा, नौजवान सर के साथ है। और सर को जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग सर के साथ हैं। और आज हम लोगों ने शिवकुटी थाना में थाना प्रभारी को मिल करके हम लोग एक ज्ञापन भी देंगे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देंगे। और अगर केस नहीं बनता है, यहाँ से अगर दबाव जांच करके दबाव नहीं बनाते हैं कि इस तरह का जो हार्मिंग लगातार सर के साथ कर रहे हैं वो लोग, इस तरह का नहीं होता तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे और हम लोग धरना भी करेंगे। हम लोग पुनः से सर के साथ हैं, लगातार सर के साथ जब तक सर को न्याय नहीं मिलता। जय। हमारे साथ बुद्धि पासवान जी भी हैं, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, क्या कहेंगे बुद्धि पासवान जी? मैं आज सर के ही मामले को लेकर के अभी सर से बातचीत हुई कि किस तरीके से सर के साथ में प्रताड़ना की जा रही है। और ये प्रताड़ना इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है, चाहे MNIT हो, चाहे मेन कैंपस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, और भी तमाम ऐसे कॉलेज हैं जहां शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के प्रोफेसरों के साथ में अन्याय अत्याचार किए जा रहे हैं। दूसरी बात है, प्रोफेसरों के साथ साथ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो SC ST के छात्र हैं, उनके साथ भी जातिगत भेदभाव हो रहे हैं। उनके नंबर काटे जाते हैं, तमाम तरह की उनको जो है उनके साथ में भी प्रताड़नाएँ होती है। तो ये जो मामला चल रहा है, अभी इन्हीं सारे मामलों को ध्यान में रख करके जो UGC एक रूल आया कि जो है अगर किसी प्रोफेसर के साथ में या किसी स्टूडेंट के साथ में कोई जातिगत भेदभाव करता है, कोई जो है मारपीट करता है या कोई और भी बात करता है, तो उसके तहत जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी या कार्रवाई की जा सकती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर UGC रूल लाया गया। लेकिन जो ये वही प्रोफेसर और वही लोग हैं, दूसरी मानसिकता के लोग हैं, जो लोग सदियों से इस देश के SC ST OBC के लोगों का अधिकार वंचित रखना चाहते थे, गुलाम बना के रखा, आज भी वही चाहते हैं कि इनको संविधान में जो अधिकार मिले हुए किस तरीके से इनके अधिकार को प्रभावहीन करके इनके साथ शोषण किया जाए। अब उनको ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई प्रोफेसर जो है हम लोगों की बराबरी कोई करे, यानी SC ST कोई प्रोफेसर जो है जिनको अधिकार वंचित था, यानी किसी प्रकार कोई अधिकार नहीं था, आज वो अधिकार उनको मिल गया और वो लोग हमारे साथ जो है उठ बैठ रहे हैं, तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो हमारा इतना यह है कि SC ST OBC के साथ में चाहे वो प्रोफेसर हो या कोई भी हो, अगर उसके साथ में गलत होता है तो हम लोग उसके साथ में हैं। और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरे प्रदेश में एक अभी इस पर बातचीत होगी और नहीं होगा तो मैं पूरे प्रदेश में जो है एक आह्वान के माध्यम से हम लोग जो है एजिटेशन करने का जो योजना बना रहे हैं।